दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इस बारे में कि आप कैसे पहचानें कि आपका जो बच्चा है वो प्री स्कूल जाने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है पेरेंट्स के लिए, जिसमें कि वो पहचान नहीं पाते कि क्या उनका बच्चा तैयार है प्री स्कूल जाने के लिए। आम तौर पर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चा 3 साल का हो गया है, एटलीस्ट ढाई या 3 साल का हो गया है, तो वो अब तैयार है प्री स्कूल जाने के लिए। कई सारे विचार जो हैं एक पेरेंट के दिमाग में आते हैं, जिस वजह से उन्हें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को कब प्री स्कूल में डाला जाए। सबसे बड़ी समस्या ये बनती है कि घर का माहौल कई बार बड़ा नेगेटिव हो जाता है और पेरेंट्स जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि बच्चे को कब भेजा जाए प्री स्कूल के लिए। एक पेरेंट कुछ कहता है, दूसरा पेरेंट कुछ और कहता है, सास ससुर या बच्चे के नाना नानी कुछ कहते हैं, और रिश्तेदार या कोई और रिलेटिव, कोई भाई-बहन जो है, वो कुछ और कहते हैं। मतलब पेरेंट्स के भाई-बहन वगैरह जो होते हैं। किसी फ्रेंड का बच्चे को किसी ने किसी एक एज में डाला, या आपने अपने किसी बड़े बच्चे को किसी एज एज में प्री-स्कूल में डाला, तो वहाँ भी एक कंपैरिज़न आ जाता है कि अब छोटे बच्चे को कब डाला जाए, या पहला बच्चा है तो इस वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे। कई सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिस वजह से पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि बच्चे को प्री-स्कूल कब डाला जाए। ख़ासकर कि तब जब ये डिसीजन लेना बहुत स्ट्रेस का कारण बन जाता है, या बच्चे को अगर प्री स्कूल डाल भी दें तो बच्चा जो है वहाँ जाने को तैयार नहीं है, छुट्टियाँ करता है, रोता है सुबह सुबह उठ के, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, जिस वजह से पेरेंट्स एडमिशन ले तो लेते हैं पर फिर उसके बाद छुड़वाना पड़ता है, क्योंकि कई सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चा तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर पेरेंट्स ये निर्णय ले सकते हैं सही तरीके से कि कब बच्चे को प्री स्कूल एडमिट किया जाए, कब उसको स्कूल भेजने लायक बनाया जाए, या कब बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया है? ये पहचानने के लिए, यह समझने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बच्चा कितने साल का है, यह इशू कैसे रिजॉल्व करें, कि मतलब किस उम्र में बच्चे को भेजना है, इस इशू को हम कैसे हैंडल करें, इस बारे में बात करते हैं। आम तौर पर यह समझा जाता है कि किंडरगार्टन मतलब एलकेजी, यूकेजी की क्लास शुरू होने से करीब करीब 2 साल पहले का जो टाइम होता है वो प्री स्कूल का टाइम होता है। मतलब आम तौर पे 2 से 2.5 साल की उम्र, या ढाई से थोड़ा सा बड़ा जब है बच्चा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल का जब बच्चा हो गया तो उसको प्री स्कूल में डाल देना चाहिए। कुछ तो ऐसे प्ले स्कूल्स होते हैं जो 2 साल के बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, स्कूलिंग के लिए, जिसमें कि वो ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो एप्रोप्रिएट है, उसको एडमिट किया जा सके और उसको ट्रेन किया जा सके। तो स्कूल्स भी कई सारी वेरिएशंस देते हैं, साथ ही साथ आसपास की दुनिया में भी बहुत सारी वेरिएशंस देखने में आती हैं दूसरों के बच्चों के मामलों में। एक बड़ी समस्या ये आती है कि कुछ बच्चे जो लेट पैदा हुए होते हैं, मतलब जैसे कि अक्टूबर नवंबर में जो पैदा हुए होते हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या आती है। उनको कई बार स्कूल में एडमिट कराने में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि बच्चा जब 2 सवा 2 साल का पूरा होता है तो उस टाइम पर डाला जाए, और अगर अभी नहीं डाला गया तो पूरा 1 साल डिले हो जाएगा जब बच्चे को वो एडमिट करेंगे स्कूल में। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं जो पेरेंट्स को अक्सर फेस करने पड़ते हैं। तो एज का जो फैक्टर है, उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पेरेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है कि बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट की जो एज है, वो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की एज से मैच नहीं करती। ज़रूरी नहीं कि बच्चा साइकोलॉजिकली भी उसी हिसाब से मैच्योर हो जैसा कि वो फिजिकली मैच्योर हुआ है। मतलब बच्चे ने चलना बोलना तो सब सीख लिया है, पर और बड़े सारी चीज़ें हैं जिसके लिए शायद बच्चा अभी प्रिपेयर्ड ना हो, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली, बिहेवियरली अगर हम बच्चे को स्कूल में एडमिट कराएं तो शायद बच्चा सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, या सही तरीके से बच्चा जो है कोई लर्निंग ना दिखा पाए। तो ऐसे में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि बच्चे की जो फिजिकल एज है, जैसे बच्चा 2.5 साल का हो गया है, वही केवल सफिशिएंट नहीं है कि बच्चे को हम अब एडमिट करा दें, या आम तौर पर जिस उम्र में बच्चे को कराया जाता है तो चलो हम भी करा देते हैं। नहीं, आपको अपने बच्चे के हिसाब से देखना है कि कब वो तैयार हो रहा है। उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझने ज़रूरी हैं, जो कि मैं आगे अब वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला उसमें आता है कि ये देखना कि क्या बच्चा पॉटी ट्रेंड है, क्या बच्चे को टॉयलेट के जाने के लिए, क्या बच्चे को पॉटी का इंडिकेशन देने में क्या उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, क्या वह तैयार है इस चीज़ के लिए कि वह प्ले स्कूल में जाकर सही तरीके से परफॉर्म कर पाए और उसकी जो पॉटी ट्रेनिंग है वो इसमें आड़े ना आए।
कई सारे जो प्री स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि बच्चे की एटलीस्ट पॉटी ट्रेनिंग घर पे ज़रूर हो जाए, जिसके बाद बच्चे को स्कूल में एडमिट किया जाए। हालांकि बहुत से मामलों में ये हो नहीं पाता, या ये कहें कि 2.5 पौने 3 साल तक की उम्र तक कई बच्चे जस्ट पॉटी ट्रेनिंग शुरू ही करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक डिले हो जाना स्वाभाविक होता है, जिसमें कि पॉटी ट्रेनिंग की वजह से बच्चे की स्कूलिंग रुक जाती है। और ये सही है, ये एप्रोप्रिएट है कि बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग जो है वो पहले पूरी हो जाए, उसके बाद ही अगर उसे स्कूल एडमिट किया जाए तो ही ज़्यादा बेटर होता है। या एटलीस्ट कुछ बेसिक स्किल्स बच्चे को पहले ही सिखा दी जाए, जैसे कि बच्चे को इंडिकेट करना आता हो जब उसे पॉटी आ रही हो, डायपर जो बच्चे को पहना रखा है उसको वो भी इंडिकेट करना आता हो कि मैं पॉटी जो है मैंने कर दी है, तो कोई वहां पर जो साफ सफाई करने वाले होंगे उनको इंडिकेट कर सके या टीचर को इंडिकेट कर सके, ताकि उसका सही समय पर चेंज किया जा सके डायपर। बच्चे को थोड़ा पॉटी के बाद थोड़ा हाथ धोना या जो कपड़े चेंज किए जाते हैं उसके प्रति उसको पूरी समझ हो, फैमिलियरिटी हो कि अब क्या करना है। भले ही बच्चा बहुत ज़्यादा टॉयलेट में जाकर पॉटी करना नहीं जानता, उसमें उसको किसी ना किसी हेल्पर की ज़रूरत होगी, पर एटलीस्ट बेसिक इंडिकेशंस बच्चे को देने ज़रूर आते हो, और बच्चे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो कि जब पॉटी आती है तो क्या किया जाता है, कैसे किस चेयर पर बैठा जाता है, या टॉयलेट जाकर क्या किया जाता है। बच्चे को थोड़ी समझ ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए बेटर यही है कि बच्चे को पहले पूरा पॉटी ट्रेन करके ही भेजें। अच्छे से जब बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए, पूरी तरह से वो आता हो, उसको समझ हो, सिर्फ अगर बच्चे को धोना नहीं आता तो भी चलेगा, पर कम से कम मेजर चीज़ें उसको आती हों तो ही उसको प्री स्कूल में एडमिट किया जाए। क्योंकि प्री स्कूल में एडजस्ट होने का प्रेशर, पढ़ाई या जो भी छोटे मोटे टास्क हैं बच्चा जो करता है उसका प्रेशर, और साथ साथ पॉटी ट्रेनिंग का जो प्रेशर है, बच्चा दोनों चीज़ें शायद टैकल नहीं कर पाएगा। बच्चा जो है वो दोनों चीज़ों के साथ तालमेल बिठाना शायद इतनी जल्दी सीख नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट है जो कि देखना ज़रूरी है, वो ये है कि क्या बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जानता है। क्या बच्चे को बेसिक इंस्ट्रक्शंस को समझना, सीखना, फॉलो करना क्या आता है, क्या वो इतना कर सकता है, कर पाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो प्री स्कूल्स होते हैं उनमें कोई बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होता, वहाँ खेलने का माहौल ज़्यादा होता है, बच्चे खेलते ज़्यादा है, मस्ती ज़्यादा करते हैं, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। टीचर्स जो उनको कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वो उनके साथ इंटरेक्ट करके, खेल कर, किसी तरीके से एंजॉयबल तरीके से एक्टिविटीज़ कराने पर ही फोकस होता है। पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में बच्चे को रहना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्री स्कूलर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जानता हो, जैसे लाइन में कब खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, उसको आता हो करना। एक पर्टिकुलर टाइम पर, डे के किसी टाइम पर उसको खाना मिलेगा या वो खाना खा सकता है, और उसको उसी टाइम पर खाना खोलना है, ये उसको इंस्ट्रक्शंस अगर फॉलो करनी आनी ज़रूरी है। फिर पानी पीना है, कैसे पीना है, कहाँ जाकर पीना है, उसको ये समझ में आना चाहिए। या ये कहें कि जो प्री स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, रूम है, वहाँ के बेसिक जगहों का, बेसिक लोकेशंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग बच्चे में बैठ जानी चाहिए। बच्चे को आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि हाँ, कौन सी चीज़ कौन सी जगह होती है, क्या चीज़ क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये बच्चे को समझ में आ गई हो या आ जाए जल्दी। साथ ही साथ अपनी कोई चीज़ क्या है, अपना बैग क्या है, अपनी जो भी कलर्स या जो भी पेंसिल या जो भी बच्चा कैरी कर रहा है उसकी बच्चे को समझ होनी ज़रूरी है, ताकि जब टीचर कहे कि अपने बैग में से कॉपी निकालो तो बच्चे को पता हो कि उसको क्या करना है। हल्का फुल्का उसको हाइजीन या साफ सफाई की समझ भी होनी चाहिए, मतलब बच्चे को पता हो कि जब खाना खाया है और उसको कह दिया जाए चलो अब वॉश योर हैंड्स, तो बच्चे को समझ में आ जाए कि वो अपने हैंड्स धोना चाहिए उसको, और वो आता हो उसको करना। मतलब ये सब भले ही बच्चा जानता ना हो, भले ही हम यही सब सिखाने के लिए बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, पर कम से कम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस सीखना, फॉलो करने की टेंडेंसी उसमें हो। बच्चा हाइपर एक्टिव ना हो। हाइपर एक्टिव बच्चे को ज़्यादातर प्री स्कूलर्स नहीं रख पाते, मतलब प्री स्कूल के जो मैनेजर्स होते हैं, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो नहीं रख पाती। साथ ही साथ जब बच्चा बिल्कुल एक ही जगह बैठा रहता है, शाय रहता है, और वो सुनता समझता नहीं है, अपनी ही एक्टिविटीज़ में मस्त रहता है, उसको आपस में सोशली इंटरेक्ट करना नहीं आता, उसको भी प्री स्कूल में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चे को कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए या कुछ चीज़ें उसको फॉलो करना आना चाहिए। तो इसके लिए पेरेंट्स क्या करें कि पहले वो जान लें कि प्री स्कूल वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कुछ टाइम कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें बच्चे को पहले ही सिखा दें, घर में सिखा दें, या साथ साथ घर में सिखाना शुरू कर दें। ये गलती ना करें कि जो हमने बच्चे को प्री स्कूल भेज दिया, अब सारी चीज़ें वही सिखाएंगे, हमें तो कुछ नहीं करना, ये तो प्री स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है सिखाना, टीचर्स का काम है सिखाना। ये अगर हमें सिखाना होता तो फिर हम उसे प्री स्कूल क्यों भेजते।
कुछ चीज़ें बच्चे को बेसिक जो कि प्री स्कूल वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आनी चाहिए, वो पहले से ही सिखा दी जाए। पहले से ही कुछ चीज़ों की एटलीस्ट एक माइनर लेवल पर, एक बेसिक लेवल पर ट्रेनिंग दे दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बच्चे के लिए प्री स्कूल में एडजस्ट करना, सीखना, समझना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो बच्चे को आगे की चीज़ें सिखाई जाएंगी बच्चा उन पर फोकस कर पाएगा, या टीचर्स जो हैं वो बच्चे को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगी। अदरवाइज क्या होता है कि प्री स्कूल्स में भी बच्चे किसी ना किसी लेवल पर इग्नोर हो जाते हैं, या किसी ना किसी लेवल पर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग पेस है, स्पीड है, वो मैच नहीं कर पाती दूसरे बच्चों से। इस वजह से अगर वो उन बेसिक चीज़ों को ही सीखने में मुश्किल आएगी उसको, जो कि उसको घर पर सीख लेनी चाहिए थी, तो प्री स्कूल में वो बहुत बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ऐसा लगेगा कि प्री स्कूल जाना भी उसका बेकार हो गया। तो ये क्या करेगा, बच्चे की किसी ना किसी तरीके की कोऑपरेटिव लर्निंग में, या जो भी एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में जो लर्निंग होती है उसमें डिलेज क्रिएट कर देगा। इस मामले में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि बच्चे को कुछ रूटीन टास्क की सेंस आ जाए, समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट आ जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम है जो दिन का, उसमें क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या चीज़ें कब करनी चाहिए। ये नहीं कि जब भूख लगे एकदम से लंच कर लो, एक टाइम के लिए रुकना ज़रूरी है। इस टाइप की कुछ चीज़ें आनी चाहिए, और कुछ हाइजीन रिलेटेड चीज़ें जो एक पर्टिकुलर स्टाइल से ही की जाती हैं वो भी बच्चे को आना चाहिए करना। क्योंकि घर पर तो चीज़ें जो हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, या पेरेंट्स उसके लिए कर देते हैं। हाथ गंदे हैं तो हाथ धो दिए, बड़ी सारी चीज़ों में पेरेंट्स असिस्ट कर देते हैं। हालांकि असिस्टेंस तो उसको अभी भी मिलेगी, प्री स्कूल में भी मिलेगी, पर कम से कम बच्चे को ये पता हो कि किस तरह से और किसकी असिस्टेंस लेनी है बच्चे को। कुछ चीज़ों में बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्री स्कूल में और आगे अपनी लर्निंग को परस्यू कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको कि ध्यान में रखना ज़रूरी है प्री स्कूल में डालते समय, कि बड़ों को समझ में आए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। बच्चे की भाषा में, उसकी इंडिकेशंस में, जेस्चर्स में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये जब डेवलप हो तो ही बच्चे को प्री स्कूल भेजा जाए, नहीं तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज और बैरियर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। बच्चे को सिखाना, समझाना, बच्चे को अपनी बात कहना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई भी 3 साल का बच्चा जो है उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो परफेक्टली बोलना जानता हो, उसको सब चीज़ें अच्छे से कम्युनिकेट करनी आती हों। ये तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। पर एटलीस्ट ये ज़रूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है 3 साल के बच्चे से, या एटलीस्ट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है कि जब हम उसे प्री स्कूल डाल रहे हैं तो बच्चा जो बेसिक चीज़ें बोल रहा है वो एटलीस्ट समझ ज़रूर आ जाए, पता ज़रूर चल जाए। भले ही बच्चे के कुछ जार्गन हो उनको भी समझना आता हो, बड़ों को, पेरेंट्स को, या और भी जो बड़े लोग हैं, ताकि टीचर्स को भी बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे चीज़ें कम्युनिकेट करेगा तो इसका ये मतलब है। साथ ही साथ जब पेरेंट कुछ भाषा में किसी तरीके के सिंपल वर्ड्स या एक्सप्रेशन में कोई बात बोल रहे हैं तो बच्चे को भी वो चीज़ समझ नहीं आती हो, बच्चे को भी वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना आता हो कि क्या बोला जा रहा है, जिसमें कि बहुत सिंपल वोकैबुलरी हो सकती है जो बच्चा अभी सीख रहा है, समझ रहा है, जिसको वो समझ सकता है। उसका यूज पेरेंट्स जब करें तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड करना जानता हो और उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जानता हो। ये एक्सपेक्टेड है कि 3 साल का बच्चा जो है वो कुछ सिंपल सेंटेंसेस में अपनी बात कम्युनिकेट करना जानता हो, जिसमें 3 से 5 शब्दों को जोड़कर कम से कम वो अपनी बात तो समझाना जानता ही हो, कहना जानता ही हो, जिससे कि दूसरे आदमी तक, दूसरे पर्सन तक मैसेज पहुंच जाए और एक कम्युनिकेशन हो पाए बच्चे के और बड़े के बीच। जैसे कि आज दिन भर में क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हो रहा है, या कोई स्टोरी जो बच्चे को बताई जा रही है उसको वो रिपीट करना जानता हो, उसको बताना जानता हो, उसकी डिस्क्रिप्शन या नरेटिव देना जानता हो, कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बच्चा कम्युनिकेट करना जानता हो, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चा इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, स्पीच का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक तरीके से वर्ड्स को कनेक्ट कर कर बोल नहीं पा रहा है, बेसिक ग्रामर यूज नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत हो सकती है, जिसमें कि बच्चे की पहले स्पीच डेवलप कराई जाए, उसके बाद जब साथ साथ या तो स्पीच डेवलप होती रहे या पहले स्पीच डेवलप कर ली जाए, उसके बाद उसको प्री स्कूल भेजा जाए, या कुछ और डिले कर दिया जाए स्कूल भेजने में, प्री स्कूल भेजने में, ताकि बच्चा पहले बोलना, सही तरीके से कम्युनिकेट करना कुछ हद तक सीख जाए, ताकि स्कूल में जाकर भी जब वो और बड़े सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसे अपनी बात कहनी और समझनी तो आती हो। तो ऐसे में या तो प्री स्कूल स्किप कर दिया जाए अगर बच्चे का डिले बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्ती उसे प्री स्कूल ना भेजा जाए, नहीं तो बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा, टीचर्स भी परेशान हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है बच्चों में जब डेवलपमेंटल डिलेज होती हैं, खासकर की स्पीच रिलेटेड डिलेज होती हैं, तो पेरेंट्स स्कूल में डाल तो देते हैं और ये सोचते हैं कि टीचर संभाल लेंगे, टीचर्स को आता है सब कुछ।
ऐसा होता नहीं है। टीचर्स स्पीच डेवलपमेंट कैसे करानी है बच्चे की कई बार नहीं जानते होते। उनके जो स्किल्स होती हैं, उनकी जो नॉलेज होता है, उनका जो वर्क होता है वो बहुत अलग होता है। वो बच्चे का वहां पर स्पीच नहीं डेवलप कराएंगे। स्पीच डेवलपमेंट के लिए बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाना जरूरी है। तो हो सकता है कि या तो थोड़ा डिले कर दिया जाए प्री स्कूल भेजने में, या प्री स्कूल अगर स्किप कराना भी जरूरी है तो भी ठीक है, क्योंकि स्पीच एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसके लिए बच्चे को रेगुलर वर्क और स्पेसिफिक वर्क कराने की जरूरत है, स्पेसिफिक टास्क कराने की जरूरत है, जो स्पीच थेरेपिस्ट या पेरेंट ज्यादा अच्छे से करा सकता है। पूरा गोल ओरिएंटेड होकर बच्चे को स्पीच पहले डेवलप करानी जरूरी है। स्पीच एक एप्रोप्रिएट लेवल पर डेवलप होने के बाद ही बच्चे को प्री स्कूल भेजा जाए या स्कूल भेजा जाए। एक और जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, जिसकी वजह से कि उनको प्री स्कूल में अक्सर बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन लेना मुश्किल होता है या उनको प्री स्कूल भेजने में अक्सर दिक्कतें आती हैं, वो ये होता है कि बच्चे कई बार ये लर्न नहीं कर चुके होते कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जो ट्रांजिशन करना है उसमें कैसे अडेप्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। बच्चे अक्सर जिस चीज़ के साथ खेल रहे होते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और लगाव डेवलप कर लेते हैं। तो जब उनको किसी स्कूल के एनवायरनमेंट में, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में जब ये इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि अब आप ये चीज़ से अब आप ये चीज़ करना शुरू करो, जैसे कि अभी जो था वो बच्चे का एक प्ले टाइम था, अब उसके बाद लंच टाइम है, उसके बाद अब आर्ट्स का कुछ टाइम होगा, डांस का टाइम होगा या किसी और एक्टिविटी का टाइम होगा। तो स्कूल में तो हर छोटे छोटे ड्यूरेशन के बाद एक ट्रांजिशन किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा एक्टिविटी का। पर बच्चा जो है वो कई बार इतना इजीली आसानी से लर्न नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कि अब उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अब उसको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट कैसे होना है। तो या तो बच्चा समझ नहीं पाता, या बच्चा जो एक काम कर रहा होता है उसी को करता रहता है, उसी को करने में उसका मन लग जाता है कि अब उसका छोड़ने को मन नहीं करता। हालांकि मोटे तौर पे तो कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आएगी, ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है ये। तो इसके लिए क्या करना है, पेरेंट्स घर पे ही पहले ही बच्चे को थोड़ा सा ट्रेन करें, सिखाएं, समझाएं, या पैरेलल साथ साथ भी समझाते जाएं कि कैसे बच्चे को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट करना है, ट्रांजिशन कैसे करना है, जिसको कि बच्चा इजीली अडेप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए और कंफर्टेबली ऐसे एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिशें कर पाए। जैसे रूटीन के हिसाब से जैसे काम किए जाते हैं उसी तरह से छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए कुछ काम बच्चे को समझाए जाए कि अब ये कर रहे हैं, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जैसे जब कोई टीवी शो देख रहे हो, एक कमर्शियल आ जाए या कोई एक स्क्रीन अपीयर हो जाए जिसमें कि लिखा रहता है कि अगले हफ्ते या अगले एपिसोड में ये सब आएगा, तो बच्चे को इंडिकेट किया जाए कि देखो जब ये लिखा हुआ आता है तो हम टीवी बंद कर देते हैं। या सिंपल उसको ऐसे ट्रेन करें कि जब टीवी शो चल रहा है या कोई भी शो चल रहा है उसके बाद जैसे ही ऐड आएगी हम टीवी बंद कर देंगे। साथ ही साथ मान लो बच्चा कलरिंग कर रहा है किसी कॉपी पे, जब वो कलरिंग खत्म करेगा तो उसके बाद हम बच्चे की एक और एक्टिविटी शुरू करा दें, जैसे स्नैक टाइम हो गया, कुछ और खेलने का टाइम हो गया। तो एकदम बच्चे को बताया जाए, बच्चे को समझाया जाए कि जब आप ये फिनिश कर लोगे तो उसके बाद हम ये करेंगे। तो बच्चे को हमेशा ये चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी, आती रहेगी कि कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे ट्रांजिशन किया जाता है। ये जब बच्चा समझने लगेगा तो स्कूल जाने पर भी वो जानेगा, समझेगा कि जब एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी पर उसको आने के लिए, करने के लिए बोला जाता है तो उसका क्या मतलब है और उसे कैसे करना है। बच्चा इजीली एडजस्ट कर लेगा। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आएगी, आती है कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम, और उस केस में बच्चे को किसी ना किसी तरह से जो बच्चे की इंटरेस्ट की एक्टिविटीज हैं या बच्चे की जो ज्यादा प्लेजरेबल एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चे का ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, ज्यादा दिल लगाने लगता है, उससे कैसे ट्रांजिशन करना है ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स और ऐसे ही कुछ टेक्निक्स को फॉलो किया जाए तो आसानी होती है बच्चे को शिफ्ट करा पाना, ट्रांजिशन करा पाना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वो ये कि क्या बच्चे को आदत है पेरेंट से दूर रहने की। क्या बच्चा जब पेरेंट उसके पास नहीं होता तो क्या वो आराम से किसी और एल्डर पर्सन के साथ रहना जानता है, रहना आता है, कंफर्टेबल होकर क्या वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। बहुत से बच्चों की आदत होती है वे अपने मम्मी या पापा या किसी पेरेंट के साथ हमेशा चिपके रहते हैं, या किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ हमेशा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो उनसे दूर होना पसंद नहीं करते। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है घर में
जिसके साथ बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। तो जब उसको प्री स्कूल भेजा जाता है तो उस केस में ये जो एक सेपरेशन लॉस होता है, एक तरीके की सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, वो बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता। तो उसमें बहुत ट्रबल आती है उसको प्री स्कूल भेजने में। तो इसके लिए थोड़ा समय पहले से ही, जब प्री स्कूल भेजना हो उससे थोड़ा टाइम पहले से ही बच्चे की आदत डाली जाए कि वह उस व्यक्ति से थोड़ा अलग टाइम स्पेंड कर पाए जिसके साथ वो ज़्यादा अटैच रहकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। तो जैसे मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बच्चा, तो कुछ देर के लिए मम्मी की प्रेजेंस में ही किसी और एल्डर पर्सन के साथ, जैसे कि दादा दादी पापा, किसी के साथ वो टाइम स्पेंड करने की आदत डाले। बार बार बच्चा जो है वो मम्मी के पास आएगा, हर चीज़ के लिए मम्मी के पास चिपकेगा, कहेगा गोदी में लो, मुझे यहाँ बिठाओ, मुझे वहाँ बिठाओ। तो ऐसे में बच्चे को थोड़ा हैबिट डालनी शुरू करनी होगी कि नहीं, इस टाइम नहीं, मैं आपको केवल शाम के टाइम गोदी में लूँगी, अभी थोड़ी देर आप भैया के साथ खेलो, दादी के साथ खेलो, पापा के साथ खेलो, किसी और व्यक्ति के साथ खेलो, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको गोदी में लूँगी या पर्टिकुलर टाइम पर ही उठाऊँगी। या किसी और टाइम पर जब बच्चा कुछ अच्छी एक्टिविटी करे, उसको प्रेज करने के लिए उठा रहे हैं, दैट्स इट। तो बच्चे को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उठा लेना, बार बार उसकी जो गोदी में लेने की जो डिमांड है, नीड है, उसको पूरा करते रहना, इससे थोड़ा बचना शुरू करना पड़ेगा, इसको थोड़ा दूर करना शुरू करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि बच्चा जो है वो मम्मी पापा की गोदी में रहने के अलावा भी बाकी टाइम स्पेंड कर सकता है, कुछ और एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगा सकता है, और उसके अंदर एक कांस्टेंट नीड नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को हमेशा चिपका रहे, पेरेंट्स के साथ ही हमेशा रहे, तो वो धीरे धीरे तैयार हो जाता है प्री स्कूल जाने के लिए। अगर इससे पहले ऐसे टाइम नहीं आए जब आपने बच्चे को अकेला छोड़ा है और बच्चा जो है वो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहना ही पसंद करता है, तो धीरे धीरे उसकी आदत डालें, जैसे पार्क में खेलने की आदत डालें, या जैसे घर में उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के चला जाएं और बाहर कहीं वॉक पे चले जाएं या मार्केट चले जाएं, बिना उसको लिए, बिना उसको हर बार अपने साथ कैरी किए। आप ऐसा टाइम स्पेंड करना शुरू करें जहां आपसे बच्चा कुछ घंटों के लिए अलग हो, क्योंकि प्री स्कूल भी वो 2-4 घंटे के लिए जाएगा, कुछ 6-6 8-8 घंटे के लिए वो प्री स्कूल नहीं जाएगा। मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा बस इतने टाइम के लिए वो स्पेंड करेगा प्री स्कूल में। कई बार 4 या 5 घंटे भी बच्चे स्पेंड करते हैं, पर ऐसे प्री स्कूल्स कम होते हैं। तो ऐसे में जब बच्चा 4 से 5 घंटा आपसे अलग रहने के लिए ट्रेन होगा, आदत डलेगी उसकी, उस आदत को डलवाने से पहले बच्चे के थोड़े थोड़े टाइम पीरियड की आदत पहले ही डालना शुरू कर दें। तो आदत डालें कि आप बच्चे के सामने हर वक्त अवेलेबल नहीं है, बच्चे के साथ हमेशा नहीं है, थोड़ा टाइम आप अपना कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि बच्चा कुछ और काम कर रहा है, घर के अंदर नहीं, मे बी बच्चे की नज़र से दूर। बच्चे की नज़र के सामने होना भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि तब भी बच्चे को सेपरेशन एंग्जाइटी हो सकती है जब वो देखेगा कि प्री स्कूल में उसकी मदर नहीं है। नहीं तो आपको हमेशा लगेगा कि मुझे उसके प्री स्कूल में जितनी देर वो रहता है मुझे वहाँ रहना, खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तभी प्री स्कूल में एक्टिव रह पाता है, अलर्ट रह पाता है जब मैं वहाँ बैठी रहती हूँ या मैं कोने में एक जगह पर चेयर पे जो है हमेशा अवेलेबल होती हूँ। वो हो सकता है शुरू शुरू में ज़रूरत पड़े उसकी भी, कई पेरेंट्स के लिए वो भी ज़रूरत होता है, पर उस चीज़ के अंदर बच्चे की आदत ना बने या वो सब ना करना पड़े, उसके लिए बेटर है पहले ही घर पे ही बच्चे की आदत डाल दी जाए कि वो मम्मी या पापा किसी के साथ अलग होकर रह पाता है। तो ये ज़रूरी होगा बच्चे की हैबिट डालना। और कई जो प्री स्कूल वाले हैं वो अलाउ भी नहीं करते पेरेंट्स को प्री स्कूल के अंदर, तो वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे को तो यहीं पर सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स बहुत सी चीज़ों को लेकर डिसएग्री करते हैं, बहुत सारे इंटरफेरेंस करते हैं टीचर्स के काम में, जिस वजह से टीचर्स जो है वो पूरी तरह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो बहुत से प्री स्कूल्स का एक रूल होता है कि पेरेंट्स जो है वो प्री स्कूल में नहीं रहेंगे, कोई भी दूसरी ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी प्रैक्टिस करानी है बच्चे को घर पे कराओ। यहाँ नहीं, यहाँ 3 घंटे 4 घंटे बच्चा जब तक है यहाँ उस पर केवल टीचर्स ही साथ रहेंगे, टीचर्स ही उस पर ध्यान रखेंगे, टीचर्स जो कराएंगे उसी में बच्चे का ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे में बच्चे का खेलने में ध्यान नहीं जाएगा, वो बार बार अपने पेरेंट की तरफ दौड़ता जाएगा। तो इसलिए बजाय ये सोचने के कि बच्चे के साथ ही रहा जाए, थोड़ा टाइम के लिए बच्चे से अलग होने की आदत डालनी ज़रूरी है। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि प्री स्कूल भेजने से पहले एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, या प्री स्कूल में एक बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, वो ये कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कितना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है, इस बारे में भी जानना ज़रूरी है, इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर जॉइंट फैमिली में है जहाँ पर बच्चे की उम्र के ही कुछ छोटे बड़े और दूसरे बच्चे होते हैं, या बच्चे का जो है आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने की अगर आदत है और वो उनके साथ इंटरेक्ट करना जानता है, तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी प्री स्कूल भेजने पर बच्चे को, क्योंकि वह दूसरे बच्चों के साथ भी उतना ही ईजिली इंटरेक्ट कर पाएगा। आमतौर पर बच्चों के लिए आसानी होती है।
या कई बार वैसे भी कुछ बच्चों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता जब नए बच्चे मिल जाते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि कई बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब वो और दूसरे अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खेलते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने में वो ईजिली एडजस्ट हो पाते हैं। तो या तो घर में बहुत से बच्चे होंगे जिसके साथ बच्चे का एक्सपोजर हो चुका है, या फिर नए बच्चों के साथ नयापन का जो एक क्रेज होता है, नएपन की जो एक्साइटमेंट होती है, उसकी वजह से बच्चा शायद प्री स्कूल में एडजस्ट कर ले। पर कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज में, या जहाँ पर जैसे दो ही बच्चे हैं जिसमें कि जेंडर डिफरेंस है, तो जो बच्चे हैं वो या तो साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, दोनों की प्ले एक्टिविटीज़ बहुत अलग हैं, लड़का है वो अलग चीज़ें खेलता है, लड़की है वो अलग चीज़ें खेलती हैं, तो उस केस में छोटे वाले बच्चे की बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी इंटरेक्शन कई बार अपने सिबलिंग के साथ, बड़े भाई बहन के साथ हुई नहीं होती। या कई मामलों में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है घर में जो सिबलिंग्स होते हैं, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। तो प्री स्कूल में अपनी उम्र के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना और भाई बहन बड़े वाले के साथ इंटरेक्ट करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कुछ भी मामला हो, ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को प्री स्कूल से पहले अगर ग्रुप में खेलने की आदत डाल दें, कुछ भी एक्टिविटीज़, ग्रुप कोई बहुत बड़ा ना हो, 15-20 बच्चों का नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि 6-8-10 बच्चे ही हो, 3-4 बच्चे भी अगर साथ बिठाकर कोऑपरेटिव या किसी तरीके से ऐसा बच्चे का खेलने की आदत अगर डाल दी जाए, कुछ म्यूचुअल टास्क करने की अगर किसी तरह से हैबिट डेवलप हो जाए, बच्चे को एटलीस्ट एक एक्सपोजर मिल जाए, एक फेमिलियरिटी आ जाए, ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बच्चे के दिमाग में वो बातें बैठ जाएं कि कैसे दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, खेला जाता है या उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाता है, तो बच्चा जो है वो प्री स्कूल में जाकर बहुत ट्रबल नहीं बनाएगा, बहुत ज़्यादा बच्चे को जो है परेशानी नहीं होगी, एडजस्टमेंट को लेकर बहुत इश्यूज नहीं आएंगे, और दूसरे बच्चों के बीच या तो वो एग्रेसिव होना उसका कम हो जाएगा, या फिर वो शाय है अगर बहुत ज़्यादा, तो उसको भी ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंजर बच्चे होंगे, नए बच्चे होंगे, और अक्सर कई बार नए नए बच्चे भी आते जाते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे जो प्री स्कूल जाते हैं वो रेगुलर कंटिन्यू करें, जैसा कि स्कूल में होता है नॉर्मली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में होता है कि साल भर एक ही टाइप के बच्चे आसपास हैं। प्री स्कूल में तो अक्सर आते जाते रहते हैं बच्चे, छूट जाता है उनका या पूरा हो जाता है, 2-4 महीने के बाद पेरेंट्स कई बार छुड़वा भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही अनफेमिलियर एनवायरनमेंट होता है, स्ट्रेंजर्स होते हैं, नया नया बच्चा उनके साथ एडजस्ट करता है, तो इसमें थोड़ा आसानी करने के लिए पहले से ही बच्चे को थोड़ा फेमिलियरिटी डेवलप करा दी जाए कि ग्रुप में 4-6 बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो पाए दूसरे नए बच्चों के साथ। उसमें एंगर और एंग्जाइटी इश्यूज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे अगर पहले से ही उसको ट्रेन कर दिया जाए थोड़ा बहुत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान में रखने की, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जिनको ध्यान में रख के आप अपने बच्चे को प्री स्कूल के लिए तैयार कर सकते हैं। प्री स्कूल भेजने के टाइम पर या उससे पहले जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई, और बताया कि कैसे उनको दूर करना है, उनका हल करना है, उनको सॉल्व करना है, उसकी कुछ टिप्स दी, कुछ सजेशंस दी। हो सकता है कि इनमें से कुछ इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं वो कवर ना हो पाए हों, आप अपने क्वेश्चंस पूछें मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं उसका आंसर दूंगा। हो सकता है कुछ इश्यूज कवर हुए हो पर फिर भी आपके मन में सवाल हो, वो सवाल भी पूछें, मैं उनका भी जवाब दूंगा। और कुछ सजेशंस जो मैंने आपको दी हैं, उम्मीद है आपको उनसे मदद मिलेगी और आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी ये सजेशंस, जिससे कि आप भी अपने बच्चे को तैयार कर पाएंगे प्री स्कूल के लिए, साथ ही साथ बच्चे के साथ जो आपका स्ट्रेस है उसको मैनेज कर पाएंगे। बच्चे को प्री स्कूल के लिए तैयार कर पाना, बच्चे को प्री स्कूल भेज पाना बहुत डिफिकल्टी होती है और बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है लाइफ में बच्चे की। ये स्ट्रेस फ्री हो, ये ट्रांजिशन आराम से हो, बिना किसी तनाव के हो, और इसका कोई बहुत नेगेटिव इंप्रेशन बच्चे के दिमाग पर ना छूटे, ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट के लिए ध्यान में रखना, पेरेंट को ध्यान में देना ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस बारे में जो मैंने ये वीडियो बनाया, इसी जानकारी को देने के लिए कि किसी तरीके की कोई ट्रबल्स बच्चे के अंदर ना डेवलप हो, क्योंकि इस टाइम पर कई बार ऐसी ट्रबल्स होती हैं जो बच्चे में डेवलप हो जाती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर बच्चे में डेवलप हो जाते हैं जो अक्सर कई बार पेरेंट्स या टीचर्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बहुत सीरियस रूप ले सकते हैं किसी बड़ी एज में। जैसे जब बच्चा प्री स्कूल से किंडरगार्टन या फिर और बड़े स्कूल में जब ट्रांजिशन करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसी उसकी एंग्जाइटीज़ हैं, स्ट्रेसेस हैं जो कैरी हो जाती हैं। बच्चे में कुछ फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं जो अगर हम सही तरीके से, अगर हम प्री स्कूल के टाइम पर ही अगर टैकल ना करें तो वो आगे तक बनी रह जाती हैं और एक पैटर्न, एक आदत, एक हैबिट बन जाती है बच्चे की किसी ना किसी तरीके के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को शो करने की। प्री स्कूल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट होता है।
बच्चा बहुत से ऐसे काम करना सीखता है, शुरू करता है जो कि आज तक उसने नहीं किए। बच्चे को अलग अलग एल्डर्स और टीचर्स के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, उनके साथ फैमिलियरिटी और रिलेशनशिप डेवलप करता है। नए बच्चों के साथ उसको एडजस्ट करना, खेलना और सोशल स्किल्स डेवलप करना सीखना पड़ता है। बहुत सारे लर्निंग टास्क जो वहाँ सिखाए जाते हैं वो सीखने पड़ते हैं। नई नई गेम्स और नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ डिसिप्लिन सीखना पड़ता है, जो कि डिसिप्लिन एक सबसे पहली और सबसे नई चीज़ होती है बच्चे के लिए। तो डिसिप्लिन को हर बच्चा एक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो जो डिसिप्लिनिंग नीड्स हैं जिसके लिए बच्चे को वहाँ डाला जा रहा है स्कूल में, वो जो डिसिप्लिन की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में कई बच्चे अलग अलग तरीके से चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज पोज कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं पेरेंट्स को और टीचर्स को भी। तो उन्हें अगर हम समझें, पहचाने, जानें और इन टिप्स या इन एरियाज़ की मदद से जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, अगर अवेयरनेस आ पाए और उस अवेयरनेस के साथ हम कुछ बेटर स्टेप्स, बेटर टैक्टिक्स सीख सकें, लर्न कर सकें, अपना सकें, तो बहुत अच्छा है। बच्चे की भी बहुत अच्छी हेल्प की जा सकती है, जिसमें कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, जिसमें कि मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज बच्चा फेस कर सकता है। वो करे उससे पहले ही उनको प्रिवेंट कर लिया जाए। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। प्री स्कूल भेजना कहीं ना कहीं पेरेंट की भी एक तरीके की ट्रेनिंग है। पेरेंट भी कहीं ना कहीं बच्चे को बेटर तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको कैसे एक लाइफ के स्टेज से दूसरे लाइफ के स्टेज पर ट्रांजिशन करवाना है, उसको सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को प्री स्कूल भेजना पेरेंट के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, उनका भी एक ट्रांजिशन है अपनी पेरेंटिंग स्किल में, अपनी पेरेंटिंग में ट्रांजिशन है। तो पेरेंट्स जितना इजी और जितना आसान करके, जितना अच्छे से समझ के इस पीरियड को पूरा करेंगे, इस पीरियड को पास करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आगे बेटर पेरेंट्स भी बन पाएंगे। तो एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए भी ये ज़रूरी है कि बच्चे को प्री स्कूल के लिए सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए और बच्चे के साथ जो आ रहे चैलेंजेस हैं उसको सही तरीके से जानकर, सही तरीके से समझकर उनको दूर किया जाए। ये एक अच्छा पेरेंट बनने की भी तैयारी है। और पेरेंट जो अपनी रिलेशनशिप डेवलप करता है बच्चे के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक एम्पैथी डेवलप करता है, उसका भी एक बहुत अच्छा एक स्कोप है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो पेरेंट इस प्री स्कूल वाले ट्रांजिशन से सीख सकता है, लर्न कर सकता है। बट पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करे, बच्चे को समझे, जाने कि उसका बच्चा कैसा है। बड़ा बेटा, बड़ी बेटी एक जैसे नहीं हो सकते सारे बच्चे, या उससे कोई छोटा होगा या बड़ा होगा, या मेरी जो कोई रिलेटिव है या मेरी फ्रेंड है उसका जो बच्चा होगा वो ऐसा है या वो वैसा रहा है। ऐसे कंपैरिजन में समय खराब करने से आप अपना रिलेशनशिप और बच्चे के प्रति जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो बच्चा अलग है, बच्चा यूनिक है आपका, उसकी नीड्स भी यूनिक है, उसके साथ जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको आपको इंडिविजुअली आराम से टैकल करना है। जोर ज़बरदस्ती में पनिश करके, डांट के, चीख चिल्ला के, स्ट्रेस में आके डिसिप्लिन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हताश होने का, डिसअपॉइंट होने का, डिप्रेस होने का, एंग्शियस होने का, एंग्री होने का कोई मतलब नहीं है। बच्चा जैसा है वो वैसा ही ग्रो करेगा। बच्चे के हिसाब से आपको भी अपनी पेरेंटिंग स्टाइल और स्किल्स को मॉडिफाई करना है, ये ध्यान में रखना है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो सकती है, जिसको इससे बहुत हेल्प मिल सकती है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल और गाइडिंग हो सकती है, गाइड कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि उससे आपको और भी बहुत यूज़फुल वीडियोस की जानकारी मिलेगी और आप अलग वीडियोस मेरी देख पाएंगे, जिससे कि चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्डहुड रिलेटेड जो बच्चों में जो इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसके बारे में आपको अपडेट्स मिल पाएंगे और आप बेटर तरीके से अपनी डायरेक्शन ढूंढ पाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।